नमस्कार, मेरे चैनल एस्ट्रो भगवती पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज जिस विषय पे मैं चर्चा करने वाली हूँ वो है रक्षाबंधन। आप सबको पता ही होगा, रक्षाबंधन भाई बहनों का एक पवित्र त्यौहार है। इस बार रक्षाबंधन जो है वो सूर्य और शनि के समसप्तक योग के साथ बन रहा है। इस दिन हमारी सोमवती पूर्णमासी है, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है और प्रीति योग भी बन रहा है। आपको पता है रक्षाबंधन श्रवण मास की पूर्णिमा को होता है। इस दिन हमारा सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है जो कि अति उत्तम है। मैं आपको बताती हूँ कि रक्षाबंधन के दिन हम कई बार होता है भद्रा लगी होती है या कोई ग्रहण का साया होता है तो हमें कहा जाता है कि इस टाइम पीरियड तक राखी नहीं बांधनी है, पर इस बार ऐसा नहीं है। अपने आप भाइयों को 12 घंटे का टाइम है, उस बीच में कभी भी राखी बांध सकते हैं। अब हम बात करते हैं भाई बहनों के पवित्र त्यौहार की, कि जो रक्षाबंधन होता है इस दिन बड़ा ही शुभ मुहूर्त है। हम भाई को तिलक लगाते हैं, उनकी कलाई पे राखी बांधते हैं और भाई बहनों जो आपस में प्यार भी बांटते हैं। लेकिन आपने कभी सोचा है कि हम हर बार माथे पर ही तिलक क्यों लगाते हैं और तिलक लगाने के बाद चावल का ही प्रयोग क्यों करते हैं? हम देखिए कि हमारे जो माथों के बीचों बीच का स्थान होता है वो होता है छठी इंद्री या अग्नि चक्र का स्थान कहा जाता है। इस स्थान पे हमारी पूरी बॉडी की जो एनर्जी होती है उसका संचार होता है। तो अगर हमारे माथे के बीचों बीच में तिलक लगाया जाए तो वो बहुत ही उत्तम होता है। अब हम बात करते हैं चावल की। आप सभी को पता है कि हिंदू धर्म में भी हम चावल का प्रयोग देवताओं को ऊपर भी करते हैं, यानी कि हम देवताओं को चावल चढ़ाते हैं। तो माथे के बीचों बीच तिलक के बाद चावल लगाने से उसमें एक पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है, यानी कि जो भी बुरी शक्तियाँ होती हैं वो उनसे दूर होती हैं। अब देखिए क्या होता है, बहनें अपने भाइयों की कलाई पे तिलक लगा के राखी बांधती हैं, उनके अच्छे जीवन की कामना करती हैं और भाई लोग ये वचन देते हैं कि वो हमेशा अपनी बहनों की रक्षा करेंगे, उनके सुख दुख में साथ रहेंगे। और अब मैं बताती हूँ कि राखी बांधने का शुभ मुहूर्त। राखी बांधने का जो शुभ मुहूर्त है वो सुबह 9:27 से लेकर 21:17 तक है, यानी कि जो ये अवधि है ये 11 घंटे और 49 मिनट की है। तो आप देखिए हम इस अवधि में आप अपने भाइयों को राखी बांध सकते हैं। अब देखिए राखी रक्षाबंधन को अलग अलग स्थानों पे अलग अलग नामों से जाना जाता है। अगर हम बात करें उत्तरांचल की तो उत्तरांचल में इसको श्रावणी भी कहते हैं, राजस्थान में इसे राम राखी या चूड़ा राखी भी कहते हैं और भारत के कई दक्षिण भागों में इसे अवनी अवितम नाम से भी जानते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसकी पौराणिक कथाएं। आपने शायद सुना ही होगा कि एक बार भगवान श्री कृष्ण के हाथ में चोट लग गई थी, तो द्रौपदी ने अपनी साड़ी का एक कोना फाड़ के भगवान की उंगली पर बांध दी थी। तो आपने देखा है कि जब द्रौपदी को ज़रूरत पड़ी भगवान की, जब आपको पता है दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण किया, उस समय भगवान कृष्ण ने जो वो साड़ी द्रौपदी ने भगवान कृष्ण की उंगली पे बांधी थी उसी का देकर अपनी बहन की रक्षा की। तो आपने देखा भाई बहनों का त्यौहार ऐसा है कि जिसमें बहनें भाई की लंबी आयु, उनके उन्नति, उनके जीवन की हर खुशियाँ मिले उसकी कामना करते हैं। तो साथ में भाई भी ये वचन देते हैं कि वो बहनों की हमेशा उनके सुख दुख में हमेशा उनका साथ देंगे। तो आज मैंने आपको बताया कि राखी का फेस्टिवल क्यों मनाते हैं और राखी का क्या शुभ मुहूर्त है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो या जो मैंने आपसे अपनी बातें साझा की हों, अगर वो आपको अच्छी लगी हों तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिएगा। धन्यवाद।